नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने देखा हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में एक स्ट्रेटजी बनाई थी, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट की भी जरूरत पड़ी उसमें, लेकिन अब हमें सेकंड टाइम अगेन हमें एडजस्टमेंट की इसमें जरूरत पड़ रही है। क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या स्ट्रेटजी थी, इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इससे पहले अगर आपको पूरा प्रॉपर समझना तो ये वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा, ये वाला वीडियो सही है। ये वीडियो जाके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। फिर भी मैं एक बार क्लियर कर दूंगा आपको। देखिए ये जेएसडब्ल्यू की स्ट्रेटजी हमारी एडजस्टमेंट के बाद है। हमने ट्रेड क्या बनाया था स्टार्टिंग में, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिर हमने क्या एडजस्टमेंट करा था, एडजस्टमेंट अगर हम नहीं करते तो क्या इंपैक्ट पड़ता हमारी स्ट्रेटजी में, ये भी आपको समझ में आएगा। सही है। तो हमने ये दो ट्रेड बाद में एडजस्टमेंट किए थे, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। जो एडजस्टमेंट हमने किए थे उसे मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मतलब जो मैंने ट्रेड लिया था उसे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया सेम रेट पे। तो ये हमारा ट्रेड था। हमारा व्यू यहाँ जेएसडब्ल्यू स्टील में अपसाइड था कि जेएसडब्ल्यू स्टील 840 830 के आसपास समथिंग जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ये डाउन साइड आने लगा। अब देखो यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया था 810 817 समथिंग के आसपास, ऊपर का हमारा व्यू था। अब ये नीचे आने लगा। अब अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते तो आपको सामने देखने के लिए मिल रहा है कि हमें अभी 24,000 का लॉस होता, हमारे कैपिटल पे 7% के आसपास हमें लॉस हो जाता। सही है। तो हमने जो एडजस्टमेंट करा उसका क्या फायदा मिला हमें, तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर देता हूँ। सही है, मैंने इसे ओपन कर दिया और इसे भी मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये दो हमने एडजस्टमेंट करे थे। हमने क्या करा था, 770 का कॉल एक सेल कर दिया था, 770 का पुट एक सेल कर दिया था एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ एडजस्टमेंट के बाद हमारी रेंज कहाँ पहुंच गई, नीचे 764 हमारी रेंज पहुंच गई। और अभी भी हमें लॉस करीब 1000 रुपीज के आसपास है, मतलब आधा % के आसपास हमारा कैपिटल अभी भी नुकसान कर रहा है। तो हमने अभी इसमें क्या एडजस्टमेंट करना है, जैसे कि हम देख रहे हैं एक्सपायरी नजदीक है और हो सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील और नीचे आ जाए, तो और नीचे आ जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो अप साइड में हम देख रहे हैं, अप साइड में हमारी रेंज काफी बड़ी है, डाउन साइड में रेंज बहुत छोटी है। तो हमने क्या करना है, एक एडजस्टमेंट करना है सिंपल सा। क्या एडजस्टमेंट करेंगे हम, सबसे पहले तो ये जो ट्रेड है मैं इन सबको काट देता हूँ, इन्हें रख के अब कोई फायदा नहीं है। 0.5 सही है। ये जो ट्रेड्स हैं इन्हें हम यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, 0.3 एंड 0.15 सही है। ये मैंने काट दिया। अभी हमारा ट्रेड कुछ इस तरह से है। तो अब हमने एडजस्टमेंट करना है, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ है, इस रेंज में है 770 से लेकर 800 के बीच में। तो हम 770 से 800 के बीच में कोई भी एक कॉल सेल कर देंगे। तो पहले हम प्रीमियम देख लेते हैं कि प्रीमियम है क्या इस एक्सपायरी में। 800 770 यहाँ देखो, यहाँ पर 4.9 का प्रीमियम है। सही है। तो कुछ मतलब नहीं है हमें। हम सितंबर की एक्सपायरी का ऑप्शन बेचेंगे। सितंबर की एक्सपायरी का हम कौन सा सेल कर सकते हैं, हम ये 790 का कॉल भी सेल कर सकते हैं। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 790 का एक कॉल सेल कर दे रहा हूँ सितंबर की एक्सपायरी का। अभी जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो अगस्त के लिए चल रहा है, अगस्त की एक्सपायरी के लिए, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए मैं सितंबर का एक कॉल सेल कर रहा हूँ। सही है। तो इससे क्या हुआ, मेरी रेंज थोड़ी सी डाउन साइड चले गई, प्रॉफिट की रेंज। लेकिन अगर नीचे आता है तो आप ये समझिए, ये जो 790 का कॉल मैं सेल कर रहा हूँ इसमें भी मुझे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। सही है। तो अब यहाँ पर मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 760 से लेकर 800 के बीच में होगा। तो मेरे को अगर और थोड़ा सा डाउन साइड में चाहिए कि भाई मेरे को लग रहा है और थोड़ा नीचे आ सकता है, डाउन साइड में थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, तो मैं इसे 780 पर भी ला सकता हूँ। सही है। मैं इसे 780 पर भी ला सकता हूँ। देखो मैं इसे 780 अगर सितंबर का सेल करता हूँ तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ट्रेड मेरा। सही है। तो यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। मुझे लगता है ये ट्रेड अब प्रॉफिट हमें देगा। 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। तो देखो एक बार हमने एडजस्टमेंट करा, अपनी रेंज को डाउन साइड लेके आए, फिर दोबारा एडजस्टमेंट करके हम क्या कर रहे हैं, कैप करना चाह रहे हैं, अपने प्रॉफिट को यहाँ पर कैप करना चाह रहे हैं। अप साइड आता तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपायरी होगी तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिट देखने के लिए सामने मिल ही रहा है, ऊपर भी आएगा। तो डाउन साइड का रिस्क हमने थोड़ा सा डाउन साइड में ले लिया है, नीचे ले लिया है, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमारा फिर 770 के आसपास समथिंग आ जाएगा। ओके। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, ये हमारा एडजस्टमेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।